भोपाल जहां लोकार्पण पट्टिका पर पोतने का मामला अब मामले ने तूल पकड़ ली है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह सावरकर सेतु पहुंचे, रेगमार घिसकर पट्टिका से पेंट को हटाया। पट्टिका पोतने में कांग्रेस का हाथ है। सुरेंद्र नाथ सिंह का कहना है नगर निगम अध्यक्ष सुरजीत सिंह की धमकी, दोषियों पर करें कार्रवाई वरना हम पोतेंगे कांग्रेसियों की पट्टिका। अब ये पट्टिका पर पेंट पोतने के मामले ने तूल पकड़ ली है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह सावरकर सेतु पहुंचे, रेगमार से घिसकर पट्टिका से पेंट हटाया और उन्होंने ये धमकी भी दी है कि दोषियों पर कार्रवाई की जाए वरना हम कांग्रेसियों की पट्टी पर पेंट पोतेंगे। तो अब इस मामले ने तूल पकड़ ली है। आपको बता दें कि ये सावरकर सेतु जो तकरीबन 2 साल पहले इसका लोकार्पण हुआ था और इस पर मुख्यमंत्री का नाम भी लिखा हुआ था और तमाम बीजेपी के मंत्री जो उस वक्त थे उनका नाम लिखा हुआ था, उस पर पेंट पोत दिया गया है। अब इस मामले ने तूल पकड़ ली है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस ऐसी निम्न स्तर की राजनीति नहीं करती है। शोभा ओझा ने मीडिया से बात करते हुए कहा, लेकिन वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का कहना है कि ये ऊंची राजनीति है। तो लोकार्पण पट्टिका पोतने का ये पूरा मामला है। अब इस मामले ने तूल पकड़ ली है। बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ सिंह सावरकर सेतु पहुंचे, रेगमार वो अपने साथ लेकर गए थे। उन्होंने रेगमार घिसकर पट्टिका से पेंट हटाया। पट्टिका पोतने में कांग्रेस का हाथ है, सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा है। हालांकि कांग्रेस ने पल्ला भी झाड़ा है इस पूरे मामले से। और आपको बता दें कि शोभा ओझा ने मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि ये ऐसी राजनीति कांग्रेस नहीं करती है। आचार संहिता से पहले तत्कालीन सरकार के किए गए ताबड़तोड़ लोकार्पण पर सियासी पारा चढ़ा था और अब कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद लोकार्पण पट्टिका पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल 2 साल पहले हुए राजधानी के सावरकर सेतु के लोकार्पण शिला पर लिखे पूर्व सीएम के नाम को पेंट से पोत दिया गया है। स्मार्ट कार्ड वितरण पर रोक, मीसाबंदी पेंशन पर रोक के बाद अब शिला पट्टिका पर लिखे नाम की पेंट से पुताई करने को बीजेपी ने कांग्रेस की ओछी मानसिकता बताया है। सावरकर सेतु पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर उद्घाटन पट्टिका पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लिखा था, जिन्होंने इस सावरकर सेतु का 2016 में लोकार्पण किया था। यानी 2 साल पहले इस सेतु का लोकार्पण जो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्गज बीजेपी के नेताओं के साथ किया था, जिनको अब यहां से पेंट से पोत दिया गया है। यानी जो नाम है बीजेपी के दिग्गज नेताओं के जो इस वक्त यहां पर मौजूद थे, उनको पीले रंग से पोत दिया गया है, जिससे कि इसका नामो निशान यहां से मिटाया जा सके और कोई इसकी पहचान ना कर पाए। ये देखिए ओछी मानसिकता का प्रतीक है। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, आपके फोटो लगाइए, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले जो हो चुका है, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अगर भेल का उद्घाटन किया था उसको भी पोतेंगे क्या? प्रतिशोध की भावना से, राजनीतिक विद्वेष की भावना से ये कांग्रेस और आदरणीय कमलनाथ जी जो काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में है। और 3 पावर सेंटर जो अभी हो गए हैं मध्य प्रदेश में, इसमें मध्य प्रदेश का नुकसान होने वाला है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस स्तरहीन राजनीति नहीं करती। मामले में शोभा ओझा ने उल्टा आरोप लगाया है कि ये जरूर बीजेपी का ही काम है। छुट्टी देने की बात हो, तमाम चीज़ों में काम शुरू हो चुका है। उससे विचलित होकर बीजेपी इस तरह की ओछी राजनीति कर रही है और मैं कहूँगी कि बीजेपी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए। ज़्यादा अच्छा होगा। जनता ने उन्हें विपक्ष की भूमिका निभाने का अवसर दिया है तो उस पर खरे उतरे, बजाय इस तरह के आरोप लगाने के। ये उन्हीं का खुद का ही काम होगा जिसको जनता का ध्यान बटाने के लिए वो कांग्रेस पे मर रहे हैं। लोकार्पण पट्टिका की पेंट से पुताई के बाद अब राजनीति गर्म है और दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आखिर ये किसकी करतूत है, इसका पता जाँच होने के बाद ही चल पाएगा। सोनिया राणा, न्यूज़ 18 भोपाल। एमपी में कांग्रेस सरकार ने समन्वय भवन में आयोजित संघ के कार्यक्रम पर रोक लगा दी। इसके बाद आरएसएस का कहना है कि कांग्रेस बदले की भावना से काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। क्या एमपी में आरएसएस कमलनाथ सरकार के निशाने पर है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कांग्रेस एक के बाद एक फैसले ले रही है, जिससे आरएसएस की परेशानी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने पहले मीसाबंदियों की पेंशन पर रोक लगा दी। एमपी में तकरीबन 80% आरएसएस के कार्यकर्ता इस पेंशन का लाभ उठा रहे थे।
दूसरा मामला समन्वय भवन को कार्यक्रम के लिए देने से इनकार करने का है। यहाँ पुस्तक विमोचन का आयोजन होना था। आयोजकों का कहना है कि 1 महीने पहले पेमेंट चुकाने के बाद भवन को बुक किया गया, लेकिन राजनीतिक दबाव में प्रबंधन ने भवन देने से इनकार कर दिया। वहीं कांग्रेस ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया। पैसे लेकर रसीद देना इस बात का सबूत है कि उस समय तक भवन किसी और को आवंटित नहीं था और भवन हमको आवंटित किया जा चुका था। ऐसा लगता है बाद में राजनीतिक दबाव के कारण अंत समय में ये हमारा भवन आवंटन निरस्त हुआ, जिसके कारण बहुत असुविधा हुई। हमारे कार्ड छप गए थे, सभी लोगों को सूचनाएं हो गई थी, हमको बहुत कष्ट हुआ, आर्थिक हानि भी हुई, समय परिवर्तन के कारण, स्थान परिवर्तन के कारण बहुत तकलीफ हुई। अब हम उसके खिलाफ न्यायालय में जाने का विचार कर रहे हैं। ये संघ और भारतीय जनता पार्टी तो ये इनको मीनिया हुआ है कांग्रेस का। कोई संस्था अपना भवन किराए पे देती है, लेती है, इससे कांग्रेस का क्या संबंध है? क्या कांग्रेस उसमें जो है रसीदें काटने जाती है? ये उनको उनसे बात करनी चाहिए, जिन संस्थाओं से उनने किराए पे लिया या उनने दिया या नहीं दिया। तो ये संघियों को मीनिया है कि किसी भी चीज़ के लिए कांग्रेस पर आरोप लगाने लगे। भोपाल में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी के वीसी जगदीश उपासने ने इस्तीफा दे दिया। ये कहा जा रहा है कि उपासने संघ से जुड़े थे और नई सरकार के दबाव के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं मीसाबंदियों को लेकर आरएसएस आंदोलन के मूड में है। मीसाबंदियों के संगठन ने साफ किया कि वो हाईकोर्ट जाएंगे। सरकारी परिसरों में संघ की शाखाओं पर पाबंदी के साथ ही नई सरकार ने संघ को निशाने पर लिया था, लेकिन इस बार संघ भी प्रदेश सरकार के साथ दो हाथ करने को तैयार दिख रहा है। पूजा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। और सूबे में मीसाबंदी पेंशन रोकने को लेकर सियासत अब उबाल मार रही है और अब मीसाबंदियों ने ऐलान कर दिया है कि वो इस मामले पर अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर कोर्ट तक। रिपोर्ट देखिए। मीसाबंदी पेंशन पर रोक और जांच सत्यापन के बाद ही उस पर फैसला लेने के सरकारी फरमान के बाद मीसाबंदियों ने तय कर लिया है कि वो सड़क से लेकर कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोर्ट में इस मामले को ले जाने के लिए सारी तैयारी कर ली गई है, लेकिन साथ साथ मीसाबंदी पेंशन बंद करने को लेकर ज्ञापन देने के अलावा 10 जनवरी को संभाग स्तर पर परिवार के साथ धरने की भी तैयारी कर चुके हैं। 10 जनवरी को जो है धरना सभी जगह दिया जाएगा और धरने के बाद महामहिम राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन कलेक्टर के माध्यम से सौंपा जाएगा। ये साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मीसाबंदियों की तरफ से इस तुगलकी फरमान के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका भी परसों स्वीकृत किया जाएगा। हमारे सारे वकील वगैरह ने पूरी तैयारी करके उसको लगाने का प्रयास लगा रहे हैं। पेंशन बंद करने के फैसले पर मीसाबंदी अब सरकार को घेरने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि जांच हो, लेकिन जांच होने तक पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि जांच कब तक होगी ये तय नहीं है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ वे ये भी कह रहे हैं कि सरकार पेंशन बंद कर दे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, पर तुगलकी फरमान बर्दाश्त नहीं है। मीसाबंदी क्या कहते हैं ये बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए प्रदेश भर में 2000 से ज्यादा मीसाबंदी है। साल 2008 में शिवराज सिंह ने पेंशन का प्रावधान किया था। मीसाबंदियों को 3 से 6 हजार रुपए पेंशन का प्रावधान था। बाद में पेंशन राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी गई। साल 2017 में पेंशन राशि 25,000 रुपए हो गई। एक्स सीएम शिवराज सिंह और बाबूलाल गौर भी मीसाबंदी है। इंदौर में आंदोलन करके गिरफ्तारी दी थी और पूरे 19 महीने डे बाय डे के हिसाब से रहा, और सेंट्रल और सीआई जेल में विद्यार्थी था, तो फिर आगे पढ़ाई भी नहीं हो पाई और शिक्षा का पूरा नुकसान हुआ। क्योंकि कमलनाथ तो कांग्रेस की सरकार है, पर माननीय मोदी जी तो मेरे अपने। अगर कमलनाथ कोई अत्याचार करता है, पीड़ित करता है, प्रताड़ित करता है, तो मोदी जी तो हम पर मलहम लगा सकते हैं मैडम। वो जब तक हम यहाँ से नहीं मिलती है, जब तक मोदी जी हम लोगों को पेंशन दें और हम उनकी व्यवस्था का हमको सहायता करें माननीय मोदी जी। बिल्कुल पहुँचे, आपके आप लोग माध्यम से पहुँचा रहा हूँ, मैं पत्र भी लिखूंगा। पेंशन को लेकर सियासी हंगामा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ मीसाबंदी पेंशन के लिए कोर्ट से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ने को तैयार है,
तो दूसरी तरफ सरकार भी टस से मस नहीं हो रही। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए रंजना दुबे की रिपोर्ट। और एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सक्रिय हो गए। उन्होंने भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन में अटल जी की कविता सुनाकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो वही नेता प्रतिपक्ष बनने से साफ इनकार भी कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा ये हॉल भोपाल का मानस भवन है। कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर लंच की व्यवस्था की गई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हर एक कार्यकर्ता से मुलाकात की। अपनी व्यस्तता की वजह से शिवराज सिंह चौहान ने कार्यकर्ताओं के साथ लंच तो नहीं किया, लेकिन अटल जी की कविता के जरिए शिवराज ने कार्यकर्ताओं में जोश जरूर भरा और लोकसभा चुनाव में जुटने का आह्वान किया। हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। कार्यकर्ता सम्मेलन में शिवराज ने कमलनाथ सरकार पर तंज कसा। बहुमत उनका भी नहीं, ये सरकार लंगड़ी है। अब लंगड़ी कैसे चलेगी? ओके। चाहते तो लंगड़ सरकार तो हम भी बना लेते, लेकिन हमने तय किया कि जब बनाएंगे पूरे बहुमत की शानदार सरकार बनाएंगे। इसी कार्यक्रम से निकलते हुए शिवराज ने वो बात कह दी जिसकी किसी ने आशा भी नहीं की थी। शिवराज ने नेता प्रतिपक्ष बनने से साफ इनकार कर दिया। शिवराज ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं चल रहा, ये बेकार की बात है। आप कल बैठक में नहीं बोल रहे हुआ कैसा? कोई का नाम नहीं चल रहा, पार्टी वंदे मातरम मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष पर शिवराज के इस बयान से बीजेपी में नए नाम को लेकर चर्चा होना स्वाभाविक है। फिलहाल अब तक यही माना जा रहा था कि शिवराज ही नेता प्रतिपक्ष बनने के प्रबल दावेदार हैं। सवाल ये भी कि नेता प्रतिपक्ष ना बनने पर अब शिवराज क्या करेंगे। उन्होंने पहले ही केंद्र में जाने से इनकार किया है। फिलहाल बीजेपी का कौन सा नेता बनेगा नेता प्रतिपक्ष, इसके लिए इंतजार के अलावा और कोई चारा नजर नहीं आता, जिसका ऐलान कुछ ही दिनों में हो सकता है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मंदसौर गोलीकांड की दोबारा जांच को लेकर प्रदेश में सियासत अब गर्मा गई है। बीजेपी कांग्रेस पर किसानों के नाम पर राजनीति गर्म करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस ने दोबारा जांच के फैसले को सही ठहराया है। सूबे की सियासत के केंद्र में एक बार फिर से किसान है। नई सरकार के गृह मंत्री ने मंदसौर गोलीकांड की दोबारा जांच कराने का बयान क्या दिया, इस पर सियासी पारा चढ़ गया। मंदसौर के पिपलिया मंडी में साल 2017 में किसानों पर गोलियां चली थी। इस वारदात में 6 किसानों की मौत हुई थी। मामले ने जब सियासी तूल पकड़ा, तब शिवराज सरकार ने गोलीकांड की जांच कराई। जांच रिपोर्ट में प्रदेश सरकार के अलावा प्रशासन को क्लीन चिट मिल गई। कांग्रेस ने जांच रिपोर्ट पर तब भी सवाल उठाए थे और अब जबकि सूबे में कांग्रेस की सरकार है, तो गृह मंत्री बाला बच्चन ने दोबारा जांच कराने की बात कही। नीमच के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता फैसले को सही बताते हैं, जबकि बीजेपी इसे गलत बता रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बयान दिए थे, उसी आधार पर इन्होंने जांच रिपोर्ट दी, उसी आधार पर जांच हुई है, उसी प्रकार की जांच आई। जब चुनाव में हम गए, चुनाव से पहले हमने घोषणा की थी कि जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उसी बात को लेते हुए हमारे बाला बच्चन जी ने इस तरह की जांच आदेश दिए हैं और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी अधिकारी है, अगर ये पहले कह रहे थे किसी ने गोली नहीं चलाई तो भाई किसान कैसे मरे। अभी पहले जो जांच हुई है गोलीकांड की, वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच हुई है और उसके अंदर जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ शासन ने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। अदालत के अंदर ये केस ऑलरेडी चल ही रहे हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस के द्वारा ये प्रश्न उठाने का है, तो इसमें निश्चित रूप से एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस मंदसौर ज़िले में जिस किसान आंदोलन के नाम पे उन्होंने झूठा प्रचार किया, उसका मुंह तोड़ जवाब यहाँ की जनता ने दिया है। और कांग्रेस की जो किसानों के नाम पे वोट हथियाने की नीति थी, वो मंदसौर संसदीय क्षेत्र में कहीं नहीं चली। नीमच में गोलीकांड को सियासी मुद्दा कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन विधानसभा चुनावों में जनता ने कांग्रेस की बजाय बीजेपी का साथ दिया। तीनों विधानसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। ऐसे में कांग्रेस एक बार फिर इस मुद्दे को गरमाना चाहती है। बीजेपी का आरोप है कि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस ऐसा कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि नई सरकार मंदसौर गोलीकांड को सिर्फ सियासी नजरिए से देख रही है
या फिर वो किसानों के लिए वास्तव में कुछ करना चाहती है? ये सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में जरूर मिल जाएगा। मुस्तफा हुसैन, न्यूज़ 18, नीमच, मध्य प्रदेश।